ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वयं को सचेत, सावधान, सहज, एकाग्र, जिज्ञासु भाव में लाते हुए मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। तो हम संस्कार विधि स्वाध्याय के अंतर्गत यज्ञ नामक प्रकरण का स्वाध्याय करते हुए आ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने एक प्रश्न छोड़ा था स्वाध्याय करते करते। केतपुः शब्द का अर्थ करते हुए वहां पर था ज्ञान को पवित्र करने वाला। ये हमने एक प्रश्न छोड़ा था। ज्ञान से तो स्वयं पवित्र हुआ जाता है, ज्ञान तो है ही पवित्र करने वाला। तो ज्ञान को भी पवित्र करना, ये एक कुछ बात अटपटी सी भी लग रही थी और समझने के लिए भी एक प्रश्न के रूप में, एक जिज्ञासा के रूप में हमने हम सबके समक्ष छोड़ा था। जी, तो पहले इसको ले लेते हैं, फिर आगे के विषय पर बढ़ते हैं। तो किसी ने विचार करते हुए स्वाध्याय आदि क्रम में किसी के पास इसका कुछ समाधान पहुंचा, कुछ मिल पाया? क्यों जी, किसी के पास भी नहीं? चलिए, तो इस विषय के समाधान की ओर बढ़ते हैं। बड़ी सरल सी बात है, बस गंभीर है। बात बहुत सरल है, थोड़ी गंभीर है। तर्क बहुत सुंदर उपस्थित हुआ, क्योंकि ज्ञान से तो सब पवित्र होते ही हैं। ये तो सर्व प्रचलित है ही, सर्वविदित है ही। ज्ञान को पवित्र नहीं किया जा सकता, अपितु ज्ञान से पवित्र हुआ जाता है। किंतु यहां पर जो वाक्य है, या तो ये वाक्य में या तो मिसप्रिंटिंग है, या तो हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। यदि ये मिसप्रिंटिंग है यहां पर, तो होना चाहिए ज्ञान से पवित्र करने वाला, अपने ज्ञान से पवित्र करने वाला, ये होना चाहिए यदि मिसप्रिंटिंग को ठीक किया जाए। एक, यदि ये वाक्य ठीक है, वाक्य रचना ठीक है, लेकिन इसी का, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा गंभीर है, वैसे सरल अर्थ है। इसी को अगर समझा जाए प्रायः करके, जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं, जैसे जैसे
अभी अभी हम और गौरव जी थोड़ा सा देख रहे थे, तो पिछली अभी आएगा ये विषय, आगे रखूंगा। जिसे हम जान रहे होते हैं, समझने की चेष्टा कर रहे होते हैं, आचार्य से सीख रहे होते हैं, अन्यों को सिखाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, प्रायः करके इंद्रियों आदि के माध्यम से जिसे हम ग्रहण करते हैं, उसे भी हम ज्ञान की संज्ञा ही देते हैं ना। जैसे सीधे सरल शब्दों में कहें, वेद मंत्र के अर्थ के विषय में हमने किसी से सुना, किसी से समझा, किसी के माध्यम से जो समझा है, सुना है, वो इंद्रियों के माध्यम से सुना गया है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब इसमें सम्मिलित है। किंतु जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सुना हुआ, देखा हुआ, कल्पना किया हुआ, पढ़ा हुआ, ये सब क्या करना पड़ता है? इसको तनिक साइड में रखना पड़ता है। सुने हुए को भी हटाना पड़ता है। योग दर्शन का एक सूत्र इसका इस शंका का बढ़िया समाधान करता है। कौन सा सूत्र है जी वो? जहां पर सुने हुए को, देखे हुए को, पढ़े हुए को भी हटाने की बात है। जी, किसी को भी नहीं पता। कल की कक्षा में भी आया था, कल और परसों वाली कक्षा में, इनमें से दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ज्ञान का जो उदय होगा वो वैराग्य के उपरांत होगा। दृष्ट, आनुश्रविक, इन विषयों के प्रति भी जो वितृष्णा है, उस सब का भी क्या है? इसमें भी एक एक स्थिति आ जाए। वशीकार संज्ञा जो है, प्रयत्न को नहीं कहा है, वशीकार स्थिति का नाम है, उसको वैराग्य। तो यहां पर भी ज्ञान को पवित्र करने की बात बस यही है। युक्ति संगत है, पारिभाषिक वाक्य है। देखो, दोनों प्रकार से हमने देख लिया। अगर प्रूफ रीडिंग का दोष है तो उस प्रकार से देख लेंगे, ज्ञान से, अपने ज्ञान से पवित्र करने वाला है, उसकी संज्ञा हो जाएगी केतपुह। और यदि ये वाक्य यानी इस केतपु शब्द का जो अर्थ हमने देखा था, उसको ज्यों का त्यों माने, तो समझने के लिए ज्ञान जो दृष्ट है, अनुश्रविक है, ये सारा का सारा है, इसको हम ज्ञान की संज्ञा ही कहते हैं, ज्ञान ही कहते हैं। किंतु किंतु तत्व नहीं है। सुना हुआ, देखा गया, इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव किया गया है, तत्वतः प्रत्यक्ष नहीं है ना, बोध नहीं है ना। समझ रहे होते हैं, उसी के विषय में समझ रहे होते हैं, प्रयत्न कर रहे होते हैं, लेकिन बोध नहीं है। तत्वतः वो तत्व नहीं है। भले ही उस ही तत्व के विषय में ही चाहे जितना मंथन किया जा रहा हो, लेकिन वो तत्व तो नहीं है ना। बस जैसे परमात्मा एक तत्व है, प्रकृति एक तत्व है, प्रकृति रूपी तत्व के विषय में निर्धारण, निश्चय, प्रयत्न, स्वाध्याय, ये सब कुछ चल रहा है। सांख्य भी इस पर बढ़िया से बात करता है, वैशेषिक भी इस पर बढ़िया से बात करता है, योग में भी इसका संदर्भ देखने को मिलता है। लेकिन सांख्य, वैशेषिक, योग, इन सबको पढ़ने के बाद भी क्या हम तत्ववेत्ता हो जाते हैं? हम सबको इतना तो स्पष्ट है ही नहीं होते हैं। अब यूं देखें तो हमारे समाज में बड़े आदरणीय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक दर्शन, दो दर्शन अथवा 6 दर्शनों का या कुछ इस प्रकार के ग्रंथों का आद्योपांत आचार्य मुख से गुरु शरण में रहते हुए स्वाध्याय कर रखा है। लेकिन उन सब से आप कभी भी पूछें, या आप में से जो हैं ऐसे, वो अपने स्वयं से पूछ सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हम तत्ववेत्ता जितना हमने पढ़ लिया है? उत्तर आएगा नहीं। तो ज्ञान को पवित्र करने वाली बात इस प्रकार से संगत होगी। अस्तु जी, रामपाल जी हैंड रेज कर रहे थे, कहिए। जी आचार्य जी, मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, आपके समक्ष, सभी के समक्ष, और चूंकि इस कक्षा की रिकॉर्डिंग भी है, देखो ये बात मैंने क्यों कही। आज हमें अपनी एक त्रुटि समझ में आई। हाँ, सच में कह रहा हूं, मतलब मुझे अपनी एक त्रुटि समझ में आई है, उसको सीधे सीधे रखता हूं, सबके लिए ठीक रहेगी।
आज हम 11वीं कक्षा को देख रहे थे। 11वीं कक्षा का एक विषय था ऋषि और विद्वान में समानता। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो आघार, वाज्य, भागाहुति आदि हैं, इनको लेकर के एक टिप्पणी दे रखी है। उसको लेकर के जो वहां पर हमने कक्षा में चर्चा की है, हमसे स्वयं एक त्रुटि हुई है। और अभी इस कक्षा से पूर्व हम सब मिलकर के, दीक्षा जी, मैं, गौरवादी, हम सब भी चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा भाई इससे एक बात तो समझ में आ रही है इस स्वाध्याय आदि के माध्यम से, जब आप कम से कम एक बार किसी भी ग्रंथ को आद्योपांत उसका स्वाध्याय कर लेते हो ना, तब आप अच्छे प्रकार से उसको पढ़ा सकते हो। स्वाध्याय का अच्छे प्रकार से भली प्रकार नेतृत्व कर सकते हो। उससे पहले यदि आप करते हैं, यानी बिना पढ़े, बिना आद्योपांत अध्ययन किए समूचे ग्रंथ का, समूचे तंत्र का, तब आपसे त्रुटि होने की संभावना है। वैसी ही त्रुटि हमसे हुई। 11वीं कक्षा उठा करके देखेंगे, वीडियो का टाइटल भी मैंने आपको बता दिया, वहां पर एक त्रुटि है। वो कक्षा का समय वहां पर संभवतः 14 मिनट के आसपास वहां पर वो है ऐसा, वो तो उसको हम आज की कक्षा में ठीक करेंगे। एक और बात आपके साथ साझा कर लेते हैं। ये बात कब पकड़ में आ रही है? आश्वलायन गृह सूत्र जिसका विधान कर रहा है, कात्यायन श्रोत्र सूत्र उसके विरोध में खड़ा है। जिस बात को कात्यायन श्रोत्र सूत्र कह रहा है, उसका विधान कर रहा है, उसके विरुद्ध हमें आश्वलायन गृह सूत्र में प्रमाण मिल रहे हैं। हम किधर जाएं? हमारे लिए तो दोनों ही प्रामाणिक हैं। अच्छा, दोनों प्रामाणिक हैं भी या नहीं, ये प्रायः संशय बना रहता है। हम जाएं किस ओर? तो वेदांग में 6 हैं, वेद के 6 अंग हैं। कोई बताएं तो कौन कौन से हैं? क्यों जी? वेदांग में 6, वेद के 6 अंग है ना, जिन्हें वेदांग कहते हैं। कौन कौन से हैं? कोई बताएंगे? ये उपनिषद है जी। नहीं, उपनिषद तो 11 हैं वैसे। अच्छा जी, अच्छा, फिर तो ठीक। उपनिषद, सांख्य, ये मीमांसा, ये कुछ ये है क्या जी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। जी जी नंदन जी। यही मैं भी बता रहा था जी। ठीक है, ठीक है। देखो मनस्तत्व, जी, मनस्तत्व एक जैसा कार्य करता है, इसे ही तो कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम। विषय तो एक हो, गति और मति एक हो ही जाएगी, बस विषय एक होना चाहिए। जी, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनको वेदांग कहा जाता है। अभी अभी वेदांग के इस कल्प नामक जो शास्त्र है, इसका एक छोटा सा संदर्भ आपके समक्ष रखता हूं। इसके बाद मुझे भी वो जो त्रुटि समझ में आई है, वो भी आगे उसका और अच्छे से स्पष्टीकरण करेंगे, और आपको भी बहुत अच्छी दृष्टि मिल जाएगी, बहुत अच्छा चश्मा मिल जाएगा जो दूर तक दिखा सकेगा। बहुत लंबी यात्रा करनी है हमने, बहुत लंबी। क्या है? अगर हमसे कोई पूछे ये कल्प शास्त्र है क्या, इसमें कौन सा विधान है, या कल्प शास्त्र किसको बताता है? जैसे शिक्षा वर्ण आदि के विषय में बात करती है, व्याकरण समूचे शब्द शास्त्र के विषय में बात करता है, ज्योतिष खगोलीय गणना के विषय में बात करता है। सबके विषय में हमें थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन कल्प के विषय में प्रायः करके लगभग नहीं पता है। ये सच्ची बात है। आगे बढ़ूं उससे पहले, क्या आप में से कोई जानते हैं कल्प में क्या विषय है? क्यों जी? जी नहीं नहीं। चलिए संक्षेप में बता देते हैं, बिल्कुल संक्षेप में, प्रामाणिक रूप से बता देते हैं। आचार्य जी, जी अमित जी। कर्मकांड का विवरण देता है। किसका जी? कर्मकांड का विवरण देता है कल्प। हाँ, ये बात अमित जी ने थोड़ी ठीक कही, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। पिछले दिनों हमने एक बात कही थी, मंत्र विनियोग, मंत्रों का विनियोग।
वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका वर्णन हमें मिलता है कल्प सूत्रों में। कल्प एक शास्त्र का नाम नहीं है, ध्यान रखिए। जिसे हम कल्प नामक एक ग्रंथ कहते हैं, एक ग्रंथ नहीं है, ये कल्प विधान है पूरा का पूरा, कि तंत्र है। अनेकों सूत्र हैं कल्प सूत्र। और ये जानते हो इनके चार भेद हैं, चार भेद हैं। सबसे पहले है श्रोत सूत्र, जैसे कात्यायन श्रोत्र सूत्र मिलता है। दूसरा भेद है इनका गृह्य सूत्र, जैसे जैसे आश्वलायन गृह्य सूत्र है। तीसरे हैं शुल्ब सूत्र और चौथे हैं धर्म सूत्र। हम जो अटक रहे हैं, हम जो प्रायः उलझ रहे हैं कि संविधान में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आश्वलायन कह रहा है, कात्यायन श्रोत सूत्र इसको मना कर रहा है। अगर इसका ठीक ठीक निर्धारण हम जानना चाहें आज ग्रंथों के आधार पर, श्रुति आदि का सहयोग लेते हुए, तो हमें कल्प को ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। अर्थात आपस्तम धर्म सूत्र, महर्षि जी ने इन चारों सूत्रों का प्रयोग किया, चारों प्रकार के, यानी कल्प का चारों प्रकार के जो भेद है, चारों का प्रयोग। प्रमाण भी मिल जाएंगे, सत्यार्थ प्रकाश में मिलेंगे और अन्य अन्य ग्रंथों में भी आपको यथा स्थान मिल जाएंगे। तो वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका वर्णन मिलता है हमें कल्प सूत्रों में। और कल्प सूत्र एक नहीं है, इनके चार भेद होते हैं, और इन चारों भेदों पर अनेकों आचार्यों ने काम किया है, अनेकों आचार्यों ने काम किया है। ये जो मीमांसा नामक जो शास्त्र है ना, दर्शन शास्त्र, ये बड़ी कृपा है आचार्य जैमिनी की। बड़ी विशेष कृपा है। इतने सारे कल्प सूत्रों को, इन सब के निर्धारण को, इन सब के विधान को प्रायः करके बुद्धि भ्रमित हो जाए, संशय में आ जाए, निर्धारण करना प्रायः करके थोड़ा कठिन हो जाए, तो आचार्य जैमिनी ने बड़ा सुंदर पथ प्रदर्शित किया है, जिसे हम मीमांसा दर्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन में तो यदि हम निर्धारण कर रहे हैं और किसी एक, हम या तो आश्वलायन को पकड़ रहे हैं, या तो हम कात्यायन श्रोत्र सूत्र को पकड़ रहे हैं, या तो हम आपस्तम धर्म सूत्र को पकड़ रहे हैं, या तो शुल्ब सूत्र को पकड़ रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें परस्पर भेद है या परस्पर विरोध है। यदि इन शास्त्रों में परस्पर विरोध है तो हमें जाना चाहिए श्रुति की शरण में। और यदि श्रुति और इन कल्प सूत्रों के आपस के इस भेद को श्रुति से भी हम ठीक ठीक ना समझ पाए, तो फिर प्रत्यक्ष किसी जानकार ऋषि विद्वान आदि की शरण में हम जाकर के उसको ठीक ठीक समझ सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसी उपलब्धता नहीं होती है, तो जो विधान हमारे आचार्य ने दिया है, अपने आचार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और हमारे आचार्य हैं आचार्य दयानंद, जिन्हें हम ऋषिवर दयानंद, महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद आदि शब्दों से भी जिनको हम संबोधन देते हैं, संबोधित करते हैं। अगर हमें अपनी समझ के लिए ये विधानों में भेद स्पष्ट नहीं हो पा रहे, तो सीधी सी बात है, हम अपने आचार्य का उत्तरीय ना छोड़ें। हमारा आचार्य का जो उत्तरीय है ना, वो यूं समझो, वो नौका है, नौका है। कल को यूं समझिए अभ्युपगम से, यदि कल को परमात्मा की कचहरी में हम खड़े होकर के उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो हम कह सकते हैं मेरे आचार्य ने विधान दिया था, मैं अपने आचार्य का अनुगामी हूं, इसलिए। अच्छा, तुम्हारे आचार्य से दोष नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। मानो परमात्मा पूछे तुम्हारे आचार्य से कोई दोष नहीं हो सकता, तो जी हो सकती है। फिर उसको ठीक क्यों नहीं किया? प्रभु सर्वंतर्यामी हूं, जानते हो हमने खूब प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने पर पहुंच ही नहीं पाए। बोले फिर? बोले प्रभु कुछ ना करने से तो अब अपने आचार्य का उत्तरीय तो नहीं छोड़ सकते थे ना, कोई तो चाहिए। एक शिष्य के लिए आचार्य उसकी मां पिता सर्वस्व है, आचार्य दयानंद को कैसे छोड़ देते? तो ये दो बातें हमें आपके साथ साझा करनी थी। कल्प मंत्र विनियोग का मूल आधार ग्रंथों को कहते हैं,
मंत्र विनियोग। बस आइए अब अपने आगे के विषय पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इतनी बात स्पष्ट हो गई सभी को? यहां तक कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने शंका का समाधान भी हो गया, अपनी त्रुटि भी हो गई, और त्रुटि है क्या उसको भी हम आगे अभी अभी आ जाएगा बिल्कुल, उसमें हम देखेंगे। इन मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावें, ये 4 मंत्र हो गए। और इन मंत्रों का चौथे मंत्र का अर्थ भी हम देख चुके थे ना भाष्य? हाँ देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात सामान्य होम आहुति। इसके पश्चात, यहां से बहुत समझने की बात है बड़ी गंभीरता से। सामान्य होम आहुति, जल छिड़कने के उपरांत गर्भाधान आदि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें। सामान्य होम आहुति इसके पश्चात गर्भाधान आदि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें। इसमें मुख्य होम के आदि और अंत में जो आहुति दी जाती हैं उनमें से, ध्यान से समझिएगा, इस पंक्ति को पकड़ के रखना। ये पंक्ति संशय भी खड़ा करती है और उस संशय की निवृत्ति के लिए भी है, इसलिए इसको बोल्ड किया गया, डार्क किया गया। इसमें मुख्य होम के आदि और अंत में जो आहुति दी जाती हैं उनमें से यज्ञ कुंड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है उसका नाम आघार वाज्याहुति कहते हैं। यज्ञ कुंड के जो उत्तर भाग और दक्षिण भाग में एक एक आहुति देते हैं उसका नाम है आघार वाज्याहुति। व्याकरण के बड़े गंभीर विद्वान हुए हैं आचार्य मीमांसक, उनको कहते हैं, पूरा नाम है उनका पंडित युधिष्ठिर मीमांसक। इसको लेकर के यहाँ पर वो उनकी एक टिप्पणी आती है, लेकिन आचार्य सुदर्शन देव जी आदि वो उसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर आघारव आज्ञा होती, ऐसा, तो उसको एक पद बना करके आघारा वाज्या होती, ऐसा ठीक है, वो इसका समर्थन करते हैं। तो इन 2 आहुतियों का नाम है आघारा वाज्याहुति, आघारा वाज्याहुति ये। और जो कुंड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं उनका नाम आज्य भागाहुति कहते हैं। 100 घृत पात्र में से श्रुवा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका से श्रुवा को पकड़ के, जैसे बच्चे पेंसिल पकड़ते हैं या पेन पकड़ते हैं, अंगूठा मध्यमा और अनामिका। तो बच्चे जब पेंसिल पकड़ते हैं प्रथमा उंगली से भी, अंगुली का भी सहयोग लेते हैं। ये क्या करें हैं ऐसे। यहां पर जो रीति इन्होंने श्रुवा को पकड़ने की बताई है वैसी ही रीति अपनी समूची पौराणिक परंपरा में और कुछ कुछ आर्य विद्वानों में भी सामग्री को प्रदान करने की यही विधि है। यानी प्रथमा उंगली को छुड़वा देते हैं, मध्यमा अनामिका और अंगूठा, इन 3 से वो आहुतियां दिलवाते हैं सामग्री की। ये गंभीर बात है समझने की और पकड़ने को। दूसरों को प्रमाण दिखाइए, अपने से मत समझाइए उनको। जैसे नंदन जी ने कहा मैं तो पुस्तक दिखा देता हूं ये बढ़िया बात है। तो उनसे कहिए इनको ये कहते हैं। और 100 घृत पात्र में से श्रुवा को भर, अंगूठा मध्यमा अनामिका से श्रुवा को पकड़ के, श्रुवा को पकड़ने की टेक्निक है ये। जो टेक्निक श्रुवा को पकड़ने की है उस विधि से सामग्री को प्रदान करवाना, वो स्वयं विचार करें, आगे आपने कुछ नहीं कहना। यहां पर एक बात और स्पष्टीकरण करते हुए चलता हूं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी संकेत होता है
जैसा कि पिछली कक्षा में जिस हम त्रुटि की बात कर रहे हैं, कक्षा 11 में हमसे जो त्रुटि हुई उसको, और पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो बात कही, हमने प्राक कथन देखा था पूरा का पूरा। और प्राक कथन में पृष्ठ संख्या अगर आप आएंगे तो पृष्ठ संख्या 15 में एक बड़ा वो है, थोड़ा सा डार्क बोल्ड में एक विषय प्रारंभ हो रहा है, श्री मीमांसक जी की कतिपय अनावश्यक टिप्पणियां, ये। और इसका जो प्रथम बिंदु है इसमें, यहां आघाराहुति और आज्य भागाहुति के मंत्र विपरीत छपे हैं, ऐसा मीमांसक जी, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने कहा है। और आगे यह बात मीमांसक जी ने बिना प्रमाण के ही लिख दी है। स्वामी जी ने उत्तर व दक्षिण में जिन मंत्रों से आहुति लिखी है, मीमांसक जी ने उनसे विपरीत प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा मंत्रों से आहुति लिखी है। क्या यह महर्षि से विरोध नहीं है? ऐसा संस्कार विधि के प्राक कथन में ऐसा ये वाक्य, ऐसा ये एक अनुच्छेद हमें देखने को मिल रहा है। स्वामी जी ने उत्तर व दक्षिण में जिन मंत्रों से आहुति लिखी, अर्थात अग्नये स्वाहा से उत्तर में और सोमाय स्वाहा से दक्षिण में, मीमांसक जी ने उनसे विपरीत प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा मंत्रों से आहुति लिखी है। क्या यह महर्षि से विरोध नहीं है? अति, जब अति करते हैं ना तो यही होता है। जब स्वाध्याय करते तब ये बात समझ में आई। यहां पर ये जो ग्रंथकर्ता जिन्होंने कि प्राकथन यहां पर दिया है, बिल्कुल इसको कहते हैं, उसको लिए क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए? आग्रह, अत्यधिक आग्रह। जिन विद्वानों का, जिन्होंने, ठीक, जो गंभीर विद्वान है, जिन विद्वानों का ये कहना ना कि कुछ लोग विद्वान होते हुए बहुत अधिक आग्रह रखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये प्राकथन हमें पंडित राजवीर शास्त्री जी के द्वारा मिलता है। और इस प्राकथन को पूर्व में पढ़ाई गई कक्षा और वर्तमान में आज पर्यंत स्वाध्याय के बाद हम ये कह सकते हैं ये बात आग्रह युक्त है। कैसे? उसका भी प्रमाण सुन लीजिए। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ऐसा नहीं कहा है। वहां पर वो संदर्भ अभी हम देख रहे थे, स्वामी विद्यानंद जी वाले उस ग्रंथ में भी देख रहे थे, संस्कार भास्कर में, और अन्यत्र भी देख रहे थे, जहां पर मीमांसक जी ने जो पूरी टिप्पणी दी है, वो ग्रंथ तो हमें अभी तक नहीं मिला है। संस्कार विधि के कौन से संस्करण में उन्होंने, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने सारी टिप्पणी दी है, वो तो अभी नहीं मिला। लेकिन जो इनकी टिप्पणी हमें यथा स्थान मिल रही है, उसके आधार पर मीमांसक जी का मंतव्य ये है कि पहले ये जो मध्य में जो दो आहुतियां हैं, प्रजापतये स्वाहा और इंद्राय स्वाहा, मीमांसक जी का मत ये है, और ये किसके अनुसार है? श्रोत्र सूत्र के अनुसार। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का यह मत श्रोत्र सूत्र के अनुसार है। क्या है? कि पहले प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा इन दो मंत्रों से आहुति देवे, पश्चात आघारवाज्याहुति और आज्य भागाहुति, अर्थात पश्चात में अग्नये स्वाहा और सोमाय स्वाहा, इनसे उत्तर और दक्षिण में क्रमशः आहुति देवे। ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का मत है। किंतु जैसा इस ग्रंथ में यहां पर दिया हुआ है प्राक कथन में, पृष्ठ संख्या 15 पर, हमारी पिछली जो कक्षा में जिसमें हम स्वाध्याय करते आए थे, वीडियो यानी कक्षा संख्या 11, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर हमसे भी गंभीर त्रुटि हुई, इसको ठीक कर रहे हैं। मीमांसक जी का पूर्वापर प्रसंग देखने के बाद ये बात है, यहां पर आग्रह युक्त कहा गया है पंडित राजवीर शास्त्री जी के द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा इसमें कहा है, विपरीत नहीं कहा है उन्होंने ये कहा है कि आज्य भागाहुति ये पश्चात देने, पहले, उससे पहले प्रजापतये स्वाहा और इंद्राय स्वाहा इन दो मंत्रों से आहुति देने। और ये भी इन्होंने अपनी कपोल कल्पना से नहीं कहा है, कात्यायन श्रोत्र सूत्र उठा करके देखिए, विधान मिलेगा ज्यों का त्यों, वहां से कहा है। अस्तु।
तो ये एक त्रुटि हमसे हुई, तो इसका संशोधन कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात कहना ठीक समझते हैं। देखो जी, भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हुए आप सभी को हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमने इस ग्रंथ को किसी आचार्य से पढ़ने का हमें सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए हमने इस ग्रंथ का स्वाध्याय, ऐसा, केवल ऐसा, प्रारंभ में जब कक्षा को प्रारंभ किया था तब हमने ये कहा था कि 150-200 वर्ष लगभग हो गए, आज तक इस ग्रंथ को किसी भी आचार्य गुरुकुल आदि ने क्यों नहीं पढ़ाया। ये एक पीड़ा के रूप में रखा था। ये आओ हम सब मिलकर के प्रयास करें। तो मेरी ओर से जो भी पढ़ाया जा रहा विषय है, मैं भी स्वाध्याय ही कर रहा हूं। आचार्य मुख से आद्योपांत किसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद निर्धारण करना और निश्चय करना थोड़ा सरल हो जाता है, इसलिए हम स्वाध्याय कोटि में हैं। हम सब सीख रहे हैं, सहयोग लेते हुए देते हुए। ओम। इससे आगे के विषय को देखते हैं। तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी को भी द्वेष दृष्टि से ना देखें, जो एक छिद्रान्वेषी दृष्टि है वो नहीं है। उन्होंने कुछ स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, जैसे उनकी शिक्षा को देख रहा था, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की शिक्षा, उनका तर्क ये है कि महर्षि दयानंद जी को जो शिक्षा नामक पुस्तक मिला था वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में मिला था और आधा अधूरा मिला था। लेकिन पंडित मीमांसक जी का कहना यह है कि इनको जो पुस्तक प्राप्त हुआ कहीं से, वो पूरा पुस्तक प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने संपादन किया शिक्षा सूत्राणी करके, ऐसा। तो उसका जब हमने थोड़ा सा देखा तो जितनी सुगम सरल स्पष्ट महर्षि दयानंद कृत शिक्षा है संपादित, उतनी सरल सुगम सहज आचार्य मीमांसक जी कृत संपादित नहीं है शिक्षा। तो कहीं कहीं पर अत्यधिक विद्वत्ता आदि, वो सारे के सारे प्रमाण तर्क, ये बहुत सारी कुछ है, क्योंकि विद्वान के भीतर एक स्थिति काम कर रही होती है, विद्वत्ता, और बहुत कम लोग इस विद्वत्ता से अछूते रह पाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, न्याय संगत भी है, व्यवहारिक भी है जी। तो ये हो गया। इसके बाद ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में, कई लोग आहुति कहां डालते हैं ये घृत की, यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड के ऊपर धातु का, काष्ठ का, मिट्टी का, जो भी होता है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में, वेदी के उत्तर भाग में, लेकिन अग्नि में डालना है, कम से कम समिधाओं के ऊपर तो हो, यज्ञ कुंड को घी से गीला नहीं करना है। व्यवहारिक लोग जो यज्ञ आदि कराते हैं उनके सामने ये बात देखने को आती होगी। दूसरा मंत्र है ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम, इस मंत्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समीधा पर, ठीक है जी। जो लोग कहते हैं भाई यहां तो केवल उत्तर भाग में कहा है, हम कहीं भी डाल सकते हैं, तो देखो ना, मंडूक प्लुत उत्कर्ष अनुवृत्ति, यहां पर तो उत्कर्ष आ जाएगी, यहां पर स्पष्ट कहा है समीधा पर, तो उत्कर्ष अनुवृत्ति कहां पहुंच जाएगी, इसके ऊपर, इसके पास पहुंच जाएगी। इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में प्रज्वलित समीधा, अग्नि के साथ में, ये है ना अग्नि में, तो कौन सी अग्नि में, प्रज्वलित समीधा, वो। तो सोमाय स्वाहा, तत्पश्चात ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम, इन दोनों मंत्रों से वेदी के मध्य में 2 आहुति दें। ये इतनी बात है, पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए कहा है, अग्नि के लिए स्वाहा, सु आह, इदम अग्नये, उसी अग्नि को मैं समर्पित करता हूं, यह मेरे लिए नहीं है, इदम, यह न नहीं है, मम, मेरे लिए। सोमाय स्वाहा, यह सोम के लिए है, इदम सोमाय इदन्न मम, यह सोम के लिए, मेरे लिए नहीं। अग्नि और सोम, ये 2 बातें हैं, बड़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म उत्तम शिक्षा है,
अग्नि और सोम, ठंडा और गर्म। सामान्य शब्दों में समझें, यदि वर्तमान में जिसे हम विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कह देते हैं, एक तार ठंडा होता है और एक गर्म होता है, दोनों गर्म होंगे तो गड़बड़, दोनों ठंडे होंगे तो भी गड़बड़। ये आग्नेय और सोमाय। और कल की कक्षा में एक बात छूट गई थी कि जल प्रसेचन का एक बात क्या है, उसको अभी साझा कर रहे हैं, कल वाली कक्षा में छूट गई थी। जहां अग्नि है वहां सोम होना ही चाहिए। जहां जहां अग्नि है, अगर वह अग्नि सोम से आच्छादित है, निश्चित कल्याण को देने वाली है, निश्चित। एक मंत्र, उसका सीधे भावार्थ केवल, चहु और हिम है, और हिम के मध्य में जो अग्नि है, और इस अग्नि में जो होम किया जा रहा है, यह अग्नि सामान्य होम से अत्यधिक लाभकारी होगी। मंत्र है, मंत्र, मंत्र के आधार पर भावार्थ बता रहा हूं। वो कौन सा, वो ढूंढ करके बता देंगे बाद में, वीडियो में दे देंगे। चहु और बर्फ से आच्छादित, इस बर्फ से चहु और जो जिसकी परिधि है और इसके बीच यज्ञ किया जा रहा है, होम किया जा रहा है, यह अग्नि बहुत अधिक, जिसे कहते हैं ना रामबाण औषधि, चमत्कारिक लाभ वाली है। तो जहां अग्नि है वहां सोम होना चाहिए। अगर अग्नि ही अग्नि होगी तो भी संतुलन नहीं रहेगा, और सोम ही सोम होगा तो भी संतुलन बिगड़ जाएगा। इसको दूसरे तरह से समझो, एक आपके दाहिने स्वर को बता रहा है, एक आपके बाएं स्वर को बता रहा है। जिस समय आपको दाएं स्वर की आवश्यकता, जिस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, जिस समय आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, अगर तब चंद्र चल रही है तो गड़बड़ है। और जिस समय आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, जिस समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, अगर उस समय सूर्य स्वर चल रहा है तो भी आपके लिए ठीक नहीं है। और यदि ये दोनों आपके अधिकार में है, जब आपको जिस स्वर की आवश्यकता हो तब आप अपने उस स्वर को चला सकें, ये वास्तव में अग्नेय स्वाहा और सुमाय स्वाहा है। शरीर की दृष्टि से हो गया, और आध्यात्मिक दृष्टि से हो गया, और व्यवहारिक दृष्टि से भी हो गया। ज्ञानाग्नि को अग्नि कह लीजिए, अग्नेय स्वाहा, और बोध को सोम कह लीजिए। ये जो ज्ञान अर्जन करने की जो पिपासा है, ये जो तीव्र इच्छा है, ये जो बहुत तीव्र जिज्ञासा है, इसे कह लीजिए आप अग्नि। उस अग्नि के लिए स्वाहा। और सोम बोध तत्व प्रत्यक्ष, क्योंकि सोम ठहराव है, अग्नि गति है। गति के बाद विश्राम चाहिए ही चाहिए, और विश्राम के बाद पुनः गति करनी ही होगी। अगर विश्राम के बाद केवल विश्राम रहा, सब लोग आप जानते हैं, समझते हैं, निरर्थक हो जाएगा। फिर जो भी पदार्थ है जो गति कर रहा है और गति के उपरांत विश्राम स्थिति में आया है, तो गति और विश्राम, विश्राम के पश्चात पुनः गति, गति के पश्चात पुनः विश्राम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बस निर्धारण ये करना है, यज्ञ बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, यूं ही नहीं कहा है ये उक्ति। यह ग्रंथकार इस बात को यूं ही नहीं कह रहा है, बहुत गंभीर विज्ञान है। जितना कहा जाए, यज्ञ विमर्श, यज्ञ मीमांसा, अनेकों गंभीर गंभीर ग्रंथ इस पर लिखे गए हैं। लेकिन तब भी उन विद्वानों भी ये कहा, भाई जितना हम अपने जीवन भर प्रयास करके जान पाए उतना आपके सामने रख दिया, इससे आगे अब अपने बस की बात नहीं। तो अग्नेय स्वाहा ये और सोमाय स्वाहा ये। अब ये जो यज्ञ वेदी के चहुं ओर जल प्रसेचन है, इसलिए भी क्योंकि वहां अग्नि है। जहां जहां अग्नि है वहां वहां जल अवश्य ही है। और एक और बात, अब भौगोलिक दृष्टि से या यूं कहें खगोलीय दृष्टि से बता देता हूं। पृथ्वी है, पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन संचालित है वो अग्नि के कारण है। पृथ्वी के भीतर भी एक अग्नि काम करती है, ऊष्मा, और इस पृथ्वी रूपी अग्नि की जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा निरंतर बढ़ रही होती है, किससे? सूर्य से। लेकिन इस पृथ्वी के चहुं ओर भी एक समुद्र है। जैसे आज लोग वर्तमान में वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करते हुए
कहीं चंद्रमा पर जल खोज रहे हैं, कहीं मंगल पर जल खोज रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी के चहुर एक समुद्र, एक जल राशि है, एक सोम तत्व विद्यमान है। पृथ्वी रूपी अगर अग्नि उसको ले लेवे तो इस पृथ्वी के चहुर एक सोम काम कर रहा है। और एक और बात देखो, अब भीतर में जाओ, ये तो खगोलीय दृष्टि से बात हुई, ग्रहों की दृष्टि से पृथ्वी के भीतर अग्नि ऊष्मा भी विद्यमान है बीज के अंकुरण के लिए। अच्छा ये बताओ, केवल ऊष्मा ही तो बीज अंकुरित हो जाएगा? क्यों जी? जी नहीं, जल जाएगा। दोनों ही चीज सोम चाहिए। भी चाहिए। सोम भी चाहिए। किसान को इसलिए तो प्रजापति कहा, किसान को प्रजापति कहने का तात्पर्य यही है क्योंकि यज्ञों का पर ब्रह्मा है वो। बीज के अंकुरण की स्थिति को प्रत्यक्ष व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण दाता जैसा किसान है ना, वैसा आचार्य नहीं है गुरुकुल का। गुरुकुल के आचार्य को भी किसान के इस व्यवहारिक प्रयोग के लिए अपने शिष्यों को लेकर के जाना ही होगा। मैं शब्द वृत्ति से समझा सकता हूं, आचार्य अपने शिष्यों को कहेगा। अगर कोई शिष्य पात्र है, बुद्धिमान है, अगर वो कहे आचार्य मुझे प्रायोगिक प्रशिक्षण चाहिए, आचार्य कहेगा किसान के पास जाओ। जैसे जैसे प्राचीन काल में एक संदर्भ आता है, ऋषि का पुत्र है लेकिन भेजा राजा जनक के पास कि मेरी ब्राह्मी स्थिति है, यही होती है क्या? बोले इस बात की प्रामाणिकता के लिए वहां जाओ राजा जनक के पास। बिल्कुल वैसे ही तो अग्नि यानी पृथ्वी के भीतर भी जो ये बीज डाला जा रहा है, अगर अग्नि गुण की प्रधानता होगी तो भी बीज अंकुरित नहीं होगा, और सोम प्रधान होगा यानी जल अगर अधिक होगा, जिसे कहते हैं अगर गीला अधिक होगा तो भी बीज नहीं उगेगा। ठीक ऐसे ही स्त्री का गर्भ, स्त्री में समूचे मनुष्य भी और मनुष्यतर अन्य जितनी भी प्राणियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, वहां पर गर्भाधान बीज का आधान है बस। उगना ना उगना अग्नि और सोम इन दोनों पर निर्भर करता है। और ये जो वैद्य है ना, वैद्य आयुर्वेद आचार्य जो है, ये जो अनुभवी वैद्य है, ये इन अग्नि और सोम के साथ खेलता है। जो गंभीर वैद्य है ना, ये अग्नि और सोम मानो इसके दोनों हाथों के दो लट्टू हैं, ये दोनों इसके इशारों पर नाचते हैं। क्योंकि वो जानता है, लक्षणों के आधार पर समझ लेता है, अच्छा गर्भ स्थिर इसलिए नहीं रह पाया, गर्भ स्थापन में दोष, अच्छा ये लक्षण है तो ठीक है, इस कारण से वो पहचान लेता है सोम की न्यूनता है या अग्नि की अधिकता है, अग्नि न्यून है या इत्यादि। मैं समझता हूं अग्नय स्वाहा और सोमाय स्वाहा ये दोनों पकड़ में आ गए। अब आगे चलिए, जहां अग्नि और सोम है वहां क्या होगा? प्रजापति, प्रजाओं का स्वामी, वहां पर स्वामित्व सिद्ध होगा ही होगा। कलह झगड़े वैमनस्य द्वेष वहां पनप ही नहीं सकते। परिवार के स्तर पर देखें, व्यक्तिगत स्तर पर देखें, चाहे आप जहां देख लें, अगर सोम और अग्नि दोनों विद्यमान हैं, ठंडा और गर्म दोनों है, पक्की बात है सप्लाई ठीक चलेगी। पक्की बात है, सारे कार्य ठीक होंगे, वहां स्वामित्व आएगा ही आएगा, वहां प्रजा ही होगी, अप्रजा नहीं होगी, कुप्रजा नहीं होगी, वहां प्रजा ही होगी सबसे पहले। और उस प्रजा को भी सुप्रजा के रूप में हम ले करके चल सकते हैं। स्वयं व्यक्तिगत देखें, आत्मनिष्ठ होकर के देख सकते हैं, अथवा समाजनिष्ठ होकर के देख सकते हैं अन्य अन्य संदर्भ में। और प्रजापति यहां पर परमात्मा के लिए विशेष रूप से, यहां पर जो प्रजापति के लिए आहुति है वो परम पिता परमात्मा, उससे बड़ा प्रजापति अन्यत्र दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रजापति तीन होते हैं वैसे तो प्रजापति तीन होते, एक परमात्मा को प्रजापति कहते हैं, एक कुंभकार की भी प्रजापति संज्ञा है, कुंभकार मिट्टी के कुंभ यानी घड़े आदि बनाने वाला, उसको भी प्रजापति कहते हैं। और एक तीसरा और प्रजापति होता है किसान। आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से तीन प्रजापति होते हैं। एक परमात्मा प्रजापति है, वो तो सब प्रजाओं का, सब प्रजापतियों के भी प्रजापति है,
वो तो परम प्रजापति है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से दो प्रजापति होते हैं, एक कुंभकार यानी मिट्टी के बर्तनों का निर्माता, और दूसरा किसान, अन्न उगाने वाला। ये दो, तो कुल 3 प्रजापति होते हैं। तो प्रजापति स्वाहा मुख्य रूप से परमात्मा के लिए, और परमात्मा के अनुकरण करता, ये जो परमात्मा की कृतियों के अनुगंता हैं, किसान और कुंभकार, इनके लिए भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं। और अंत में इदम प्रजापते इदं न मम, यह प्रजापति के लिए, मेरे लिए नहीं है। ये समर्पण, ये प्रणिधान, दूसरे शब्दों में कहें तो इदं न मम समर्पण यानी प्रणिधान। स्वत्व निवारण, अहंकार बोध का, अहंकार वृत्ति का त्याग। अहंकार बोध नहीं, अहंकार वृत्ति। मैंने किया है, मैंने 2 क्विंटल घी से हवन करवाया इस बार, पता है तुम्हें मैं कितना धनवान व्यक्ति हूं। अरे मैंने वहां पर 300 कंबल बांटे हैं, पता है। ये इदं न मम, 300 कंबल बांटा है, इदम प्रजापति इदं न मम। हे प्रजापति, आपके ही किसान ने केवल कपास का बीज बोया था, कपास नहीं बना सकता था। परिश्रमियों ने कपास से धागा बनाया, धागे के उपरांत वस्त्र बना, उन वस्त्रों के उपरांत ये कंबल आदि बनाए गए हैं। हम सब ने परिश्रम से ये अर्जित किया है, और इस अर्जित द्रव्य को भी हम आपकी प्रसन्नता के लिए असहाय लोगों को प्रदान कर रहे हैं। यह है त्याग, यह है समर्पण, इसे कहते हैं प्रणिधान। अब सोचो, बच्चा परिश्रम करे और परिश्रम से अर्जित द्रव्य को अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे प्राणियों को सहयोग के रूप में वितरित कर दे जिनको सहयोग देना उनके माता पिता भी चाहते हो, और वितरण करने के उपरांत कहे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे माता पिता की, ये तो मेरे माता पिता की अनुकंपा है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, मैं तो उनका बच्चा ही हूं। बिल्कुल अनुमान कीजिए इस समय इस वितरणकर्ता के माता पिता की आंतरिक कितनी उत्तम स्थिति होगी, लौकिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो। और परमात्मा, लौकिक माता पिता से तनिक भर चूक हो सकती है, वो तो सर्वत्र सदैव अंग संग बसे हुए हैं, और तुरंत हमें ये भी नहीं, प्रतीक्षा भी करने की आवश्यकता नहीं कि तुम करोगे तो मिलेगा। वो कहते तू एक बार पुकार तो सही, बस तू संकल्प कर, बाकी अब छोड़ दे मेरे पे, शरण में आ जा, बाकी सब छोड़ दे। अगर तू शरणागत है ना, बस मैं हूं ही भक्त वत्सल, मैं हूं ही शरणागत वत्सल, शरणागत की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरा सहज स्वभाव है, तेरी रक्षा मैं करूंगा ही करूंगा, निश्चिंत हो जा। भगवान कृष्ण कैसी बढ़िया स्थिति में समझाते हैं, कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और अंत में कहा ओम इंद्राय स्वाहा, यह इंद्र के लिए। इंद्र नाम यहां सूर्य का है, मुख्य रूप से यहां पर इंद्र नाम सूर्य का है, तो यह सूर्य के लिए, इदम इंद्राय इदं न मम, यह इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। हर एक पद के साथ स्वाहा इदं न मम। समूचे यज्ञ में, सामान्य यज्ञ भी यदि प्रतिदिन है तो वहां पर भी इदं न मम का प्रयोग है ही। उभयकालीन मंत्रों में तो इदं न मम का प्रयोग आ ही जाता है, और प्रधान बृहद यज्ञ में अनेकों बार आता है। कितना अभ्यास कराया जा रहा है, ऋषि ने तो विधान बढ़िया दिया है, हम नहीं बढ़ पा रहे, ये हमारा दोष है। ठीक है जी, तो इन दोनों मंत्रों से वेदी के मध्य में 2 आहुति देनी। आज का विषय हम इतना रखते हैं, हमारा समय भी हो गया। यदि आप लोगों का किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो हम कल की कक्षा में देखें, ठीक है जी। उसके पश्चात यहां से हम अगली कक्षा में इस विषय को देखें। आज का विषय को हम यही विराम देते हैं। एक बार उन्हीं को स्मरण कर लेते हैं।
जिनकी कृपा से जान समझ रहे हैं। और शुरू में हमने, हाँ एक बात और, शुरू में हमने अपने दोष को इसलिए स्वीकार किया, दोष दोष होता है, हमारी ओर से किया गया है, हम नेतृत्व करता है, माना हम सबके सहयोग से हम सब चल रहे हैं, किंतु मुख्य भूमिका हमारी भी है ना इसमें। इसलिए जहां दोष हो, अपने लोगों के समक्ष कभी लज्जा वाली कोई बात नहीं है। इससे अगर हमारा सम्मान घटता है ना, कोई बात नहीं, हमारा सम्मान यदि घट जाता है ना इससे, दोष कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने प्रभु को तो मुंह दिखा सकूंगा ना। बस इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। यश की क्या चिंता करनी, लौकिक यश का क्या करना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है। क्यों बचाना है लौकिक यश को? लौकिक यश को बचाने के लिए प्रायः पारलौकिक स्थितियों को खर्च कर देते हैं। मानो मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अरे 60 100 70 एक साल की जिंदगी है, एक मुश्किल से 100 साल मान लो, 100 साल का तामझाम है, इसके लिए बताओ ब्रह्मास्त्र खर्च कर लिया। 100 साल तक यश रह सकता है, केवल 100 साल तक मान लो, अगर 100 साल की आयु है, इसके लिए क्यों खर्च करना है? कुछ नहीं, यही है, यही बस, छोड़ो, खत्म कहानी। चलिए, शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।